गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है और डेट है 13 नवंबर। धातुओं के रासायनिक गुण। हम पिछली वर्कशीट में भी कुछ रासायनिक गुण सीख चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से क्षार के साथ और अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं। कुछ अम्ल और उनके स्रोत यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल हमें दही से मिलता है, एसेटिक अम्ल हमें सिरका से मिलता है, एस्कॉर्बिक अम्ल हमें आंवला से मिलता है, ये आपको याद भी करने हैं। साइट्रिक अम्ल हमें खट्टे फल नींबू नारंगी से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। अब हम धातु के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे, ठीक है। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है कौन? धातुएं। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा कि लवण यानी कि नमक बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब ये हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम तिल्ली लेकर जाएं माचिस की, तो ये कैसे बर्न करती है? ये पॉप साउंड की, पॉप की ध्वनि देती है, ठीक है। इसीलिए जो अचार होता है आपका, उसको हम कभी, नींबू का जो अचार होता है उसको कभी भी हम धातु में नहीं रखते। हम जो पत्थर के बोट वगैरह होते हैं उसमें रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो अचार है अगर वो रिएक्ट कर गया, यानी कि अगर उसने अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया कर ली किसके साथ, जो मेटल है, जिसमें अगर एल्युमिनियम वगैरह में आप रखेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो इससे अचार खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षारीय से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु जमा क्षार क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। यहाँ पे देखो जो क्षार होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं जैसे कि साबुन वगैरह बनाने के काम आते हैं, और एंटाएसिड, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो उसको ठीक करने के काम आते हैं। तो चलिए बच्चा, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताने हैं आपको। तो इसमें से कोई भी 2 या 3 आप ले लेना, जो भी आपको इजी लगे। लैक्टिक अम्ल हमें दही से मिलता है, एसेटिक एसिड हमें सिरका से मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड हमें आंवला से मिलता है, साइट्रिक एसिड हमें खट्टे फल नींबू नारंगी से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ तत्व हैं। अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? अभी बताया था मैंने क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धातु के साथ मिलकर अभिक्रिया करके अचार को खराब कर देगा। एल्युमिनियम एक धातु है, धातु एसिड के साथ अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन करना, ठीक है, कर हाइड्रोजन गैस और नमक का उत्पादन करती है, इसीलिए अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या होता है जब धातु एसिड के साथ अभिक्रिया करती है? जब धातु एक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है या करती है तो यह हाइड्रोजन गैस और नमक, लवण पैदा करती है। नमक को लवण भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, अचानक गैस के जलने से पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति को दर्शाती है? यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का हम लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स का। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।